क्या ज्यादा डरावना लगता है, चोर, डाकू या भूत पीछे पड़ जाए? इनमें से सबसे ज्यादा डरावना क्या है, कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबके सब खतरनाक, डरावने और जानलेवा हैं। लेकिन ऐसी किसी भी सिचुएशन में चाहे कोई भी पीछा करे, तनाव का जो माहौल है ना, वो बद से बदतर होता जाता है। मुसीबत की बात तो ये है कि ये कहीं भी किसी के भी साथ और कभी भी हो सकता है। आज की ये खौफनाक घटना में ये रमन के साथ हुआ। ये अजीबोगरीब खुखार घटना आज से बस 3 दिन पहले की ही बात है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर अमृतसर का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है, जिसमें एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बड़े बेटे का नाम रमन है, इसकी उम्र 30 साल की है, और उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम रानी है, इसकी उम्र 21 साल की है। ये जो रमन है ना, ये ऑटो रिक्शा चलाता है। ये दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, ताकि इसका बस एक ही ख्वाब है कि मेरा पूरा परिवार खुश रह सके। लेकिन इसको आदत है, ये एवरी संडे क्या करता है, रिक्शा नहीं चलाता है। एवरी संडे क्या है, अपना घर पर रहता है, टीवी देखता है, और शाम के वक्त बस अपना रिक्शा लेकर जाता है, ठेके पे जाता है और दारू की एक बोतल खरीद लाता है। ये घर में ही पीता है, इसके कोई दोस्त वगैरह नहीं है। बस इसको संडे ये सब करना ऐसा ही पसंद है। बस नॉनवेज वगैरह खाता है, टीवी देखता है। अब क्या होता है, ऐसा ही होता है, संडे का दिन आता है, ये ना अपना पूरा दिन सुबह तो टीवी वगैरह देखता है, शाम के वक्त अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आपको ना अभी नॉनवेज ला के देता हूँ, आप नॉनवेज बना देना और मैं अपना बॉटल का भी बंदोबस्त करके आता हूँ। अब ऐसा ही होता है, ये अपना मटन वगैरह जो भी रहता है खरीद लेता है। अब ये अपनी दारू की बोतल लेने के लिए रिक्शा में थोड़ा सा आगे ही जाता है ना, तो देखता है कि एक हस्बैंड वाइफ है, वो बहुत जोर से ना बुरे से झगड़ा कर रहे हैं। जो वाइफ है उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, और जो हस्बैंड है उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब ये क्या करता है, धीरे से रिक्शा ना चलाते हुए इनके बाजू में से क्रॉस करता है। ये देखते कोई इन लोगों का फैमिली मैटर है, तो ये सुनकर ना अनसुना करता है, अपना रिक्शा लेता है और आगे निकलता है। जैसे ये ठेके के पास गया ना, तो ये देखता है कि इससे पहले वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ पहले झगड़ा कर रहे थे ना, इसको रास्ते में मिले थे, वो दोनों लोग ना इसके सामने ठेके पर खड़े हैं, ठेके के बाहर खड़े हैं, और दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं। रमन इन दोनों को देख के चौंक जाता है कि ये मेरे से पहले ठेके के बाहर कैसे खड़े हो सकते हैं। इन दोनों के पास तो मुझे कोई बाइक वगैरह नजर नहीं आ रही है। चलो फिर भी ये क्या करता है, इस बात को लेट गो करता है, जाने तो मेरे को क्या लेना है, कुछ भी हो, मियाँ बीवी है, अभी हंस हंस के बात कर रहे हैं, पहले झगड़ा कर रहे थे। ये अपना ठेके से बोतल लेकर आता है। अब ना ये जैसे ही सिग्नल के पास पहुंचता है और सिग्नल लगता है ना, वो देखता है कि एक काली बिल्ली ना रास्ता क्रॉस कर रही है। जैसे वो काली बिल्ली अभी रास्ते में ऐसे जा रही है ना, क्रॉस करते करते उस काली बिल्ली के अंदर से 2 और बिल्लियां निकली हैं। ये अपनी आंखों से ये दोनों बिल्लियों को देखता है कि एक बिल्ली के अंदर से 2 बिल्लियां और निकली हैं। ये देखकर ये बहुत घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, ये नॉर्मल बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ये ना घबराते घबराते रिक्शा चालू करता है, और अपने घर पर जैसे ही जाता है ना, तो अपने रिक्शा से देखता है कि इसके घर की छत पे ना वही लाल कपड़े वाली औरत खड़ी है, जो इसने पहले रोड पर देखी थी, फिर बाद में ठेके के सामने देखी। अब अपने घर की छत पर उस लाल कपड़े पहने हुए औरत को देखकर ना ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो जो औरत है ना, छत पर ऐसे खड़े इसको इशारा करती है। इसको बहुत टेंशन आ जाती है कि ये क्या है, ये मेरे से पहले मेरे घर की छत के ऊपर कर क्या रही है। जैसे वो घर के अंदर अभी एंटर करने जा रहा होता है ना, तो जो औरत के साथ वो आदमी था ना, मैंने बताया था कि सफेद कपड़े पहने हुए हैं, वो जो आदमी है ना, अंदर ऐसे गुस्से से खड़ा है, ऐसा इसको घूर के देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें करके। ये ना रमन उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये आदमी मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है। उसका जो चेहरा है ना, बहुत ही ज्यादा डरावना है, उसकी अजीब सी आंखें हैं। ये ना जोर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी। इसकी मम्मी भाग कर आती है, बोलती है क्या हो गया। बोलता है वो आदमी और औरत हमारे घर पर क्या कर रहे हैं। तो इसकी मम्मी बोलती है कौन आदमी कौन औरत, घर पर मैं हूँ और तेरी बहन है और कोई भी नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, अपने घर पर देखो वो आदमी खड़ा है, मेरे सामने खड़ा, उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और एक उसके साथ औरत है जो छत पर खड़ी है, उसने लाल कपड़े पहने हुए हैं। तो उसकी माँ बोलती है अरे ये क्या है, तूने क्या बाहर से पीना स्टार्ट कर दिया, पहले तो तू घर पर ही पीता था,
अब तो बाहर से भी पी कर आना स्टार्ट कर दिया। तो बोलता नहीं मम्मी मैंने नहीं पी है, ये देखो बॉटल तो मेरे हाथ में है, मैं सच्ची बोलता मैंने नहीं पी है। उसकी मम्मी क्या करती है, गुस्से में ना इसका हाथ पकड़ती है, रमन का हाथ पकड़ती है और इसको घर के अंदर लेकर आती है। बोलती है बकवास बंद कर, घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों माँ बेटी ही हैं, अब तू घर के अंदर आया और कोई भी नहीं है, ये ना तेरे फालतू का नाटक बंद कर। तो वो बोलते मम्मी नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। वो पूरा किस्सा बताता है कि रोड पर ऐसे मैंने बिल्ली देखी, फिर ऐसे कपड़े पहने हुए हस्बैंड वाइफ देखे। तो उसकी मम्मी बोलते है ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं प्रार्थना करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मी ना उसके ऊपर प्रार्थना करती है और बोलती है ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं शाम का खाना ना अब सब मिलके खाते हैं और टीवी देखते हैं। ये लोग खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है, जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं ना तो इनके टीवी का ना चैनल जो है ना ऑटोमेटिक चेंज होता जाता है, कोई एक चैनल नहीं रहता है, बार बार चैनल चेंज हो रहे हैं, बार बार होते जा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई टीवी में फॉल्ट और टीवी भी बहुत पुराना है इसलिए ऐसा हो सकता है। ये क्या करते हैं, रिमोट से ना टीवी को बंद कर देते हैं। जैसे रिमोट से टीवी को बंद किया ना टीवी अपने आप चालू हो जाता है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, जो टीवी का प्लग होता है ना वो पूरा प्लग ही निकाल देती है, रिमोट से उसको बंद ही नहीं करती है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम लोग अच्छे से आराम से सो जाओ, हाँ अब मैं जो भी बर्तन वगैरह है सारे कर देती हूँ। अब इसकी मम्मी घर का पूरा काम निपटा के पूरे परिवार जो है आराम से सो रहा होता है। रात के 3:30 बजे का वक्त होता है। तो रमन को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके ना पाँव के पास औरत आई है और उसके घुटने पर ना ऐसे 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 हाथ मारती है। तो वो जैसे ही अपनी आँख खोलता है ना तो वही लाल साड़ी वाली औरत ना इसकी आंखों के सामने खड़ी है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, मोटी मोटी काली काली आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं ना एकदम अंदर है। और वो जो औरत है ना इसको ऐसा ऐसा करके बोलती है चले। ये आवाज सुनकर ना ये बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चीखता है। इसकी चीख सुनकर ना इसकी मम्मी और इसकी बहन फट से उठते हैं और इसको पूछते कि क्या हो गया। ये बताता कि वो जो औरत थी ना मेरे सामने आई और मुझे बोलती है चले। तो इसकी जो छोटी बहन होती है ना वो बोलती है भैया आपका ये सपना होगा, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तूने नींद में कुछ देखा हो। तो ये बोलता नहीं मम्मी मैंने अपनी खुली आंखों से उस औरत को देखा है, मेरा भरोसा करो। तो इसकी बहन जो होती है ना इसका मजाक उड़ाती है, बोले क्या बात है आजकल तो तेरे को हर जगह लाल कपड़े वाली दिखती है, हाँ मैटर क्या है। तो ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो उस औरत से डर लगता है। अब इसकी बहन जो होती है ना वो फ्रेश होने के लिए जाती है वॉशरूम में। जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला ना तो वो जोर से चीख मारती है। अब इसकी चीख सुनकर ना इसकी बहन की चीख सुनकर इसकी मम्मी इसके बहन के पास आती है और बोलती है कि क्या हो गया रानी, तेरे को तो ठीक तो है। तो रानी बताती है कि हाँ मम्मी भाई सच बोल रहा है, वही लाल साड़ी पहने हुई औरत ना मैंने बाथरूम में अपनी आंखों के सामने देखी है, वो औरत मेरी आंखों के सामने से ओझल हुई है। अब इसकी मम्मी समझ जाती है कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो क्या बोलती है, रानी को उसका हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेकर आती है। अब ना वो दोनों बच्चों को क्या करती है, एक साइड पर रमन को लिटा देती है और दूसरी साइड रानी को लिटा देती है और सेंटर में वो खुद इन दोनों के पास ऐसे बैठी है चपली मार के जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और प्रार्थना करना स्टार्ट कर देती है। जैसे इनकी मम्मी प्रार्थना करती जा रही है ना तो इनके घर का जो दरवाजा ना धाड़ 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 देने खटक रहा है। तो इसकी मम्मी गुस्से में बोलती है कौन है, कौन है, क्या चाहिए इस वक्त। लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर भी इसकी मम्मी क्या करती है, कंटिन्यू अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुए है और प्रार्थना कर रही है। कभी कभी इसकी जो मम्मी है ना अपने बच्चों के सर पर हाथ रखती है, बोलती है बेटा माँ तुम्हारे साथ है, किसी चीज़ की डरने की बात नहीं है, मैं हूँ, आप बस आराम से लेटे रहना और अच्छे से सो जाना, मैं हूँ, मैं जाग रही हूँ, हाँ तुम्हारी माँ जिंदा है, तुमको कुछ नहीं होने देगी। माँ कंटिन्यू प्रार्थना करती जा रही है, करती जाती है। इनकी जो मम्मी थी ना कंटिन्यू उसने पूरी रात प्रार्थना की, वो 1 सेकंड के लिए भी सोई नहीं थी, बस प्रार्थना करती रही। बार बार ऐसे दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती रही, लेकिन इनकी जो मम्मी थी ना घबराई नहीं है। फाइनली जब सुबह होती है तो इसकी मम्मी बाहर जाती है, अपने पड़ोसियों को पूछती है कि आप में से कोई था। तो पड़ोसी बोलते हैं नहीं हम में से तो कोई भी नहीं था, हम लोग तो अपने अपने घर में सो रहे थे, ना ही हमने कोई ऐसी आवाज़ सुनी। तो वो बोलती है ठीक है। अब ना वो जैसे ही अभी रमन सुबह काम पे जाता है ना तो इसकी मम्मी उसके सर पर हाथ रखती है और प्रार्थना करती है, रिक्शा के भी ऊपर प्रार्थना करती है और रमन
सुमन को बोलती है बेटा तू बिना टेंशन के जा, हाँ मैंने प्रार्थना की है, तेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये बोलता ठीक है। और रानी भी अपना कॉलेज में जाती है, तब भी उसकी मम्मी रानी के ऊपर प्रार्थना करती है। इस घटना को हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जब से इसकी मम्मी ने प्रार्थना घर में स्टार्ट की है ना, इनके घर का जो माहौल है एकदम नॉर्मल है, पहले जैसा इनके घर का माहौल है। इन बच्चों को कोई भी अभी लाल साड़ी पहनी हुई औरत नहीं दिखती, कोई आदमी नहीं दिखता है, सब कुछ अच्छे से है। बच्चे आराम से सोते हैं, काम पर जाते हैं और एकदम सही सलामत अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों अभी तक तो इस कहानी में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि इस घर में कभी भी कोई गड़बड़ ना हो। अगर कुछ होता है तो मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि माँ के द्वारा सच्ची लगन से की गई प्रार्थना के सामने ना भूत प्रेत भी नहीं टिक पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।